हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके एक नए वीडियो के साथ में। बच्चों, पढ़ाई का उद्देश्य जब सफल होता है, जब आपको कोई कामयाबी मिल जाए, तो बच्चों पढ़ते रहें, खूब मन लगा करके पढ़ें। परीक्षा आपकी नज़दीक है, नज़दीक आने वाली है, तो खूब मन लगा करके आप पढ़ाई करें। और बच्चों, आज का जो वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जिनका टारगेट एसएससी, रेलवे, एसएससी रेलवे या बैंकिंग में जाते हैं, बैंकिंग में या फिर नेवी में जाते हैं, नेवी की जो तैयारी करते हैं, या आपकी जो पीसीएस की जो तैयारी है, इस तरह से आज एग्जाम के लिए आज का जो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये इन सब चीज़ों के लिए। तो बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। आज जो वीडियो है इसको आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें, और सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हैं। तो बच्चों, अपना कलम और कापी निकाल करके बैठो। जितने भी क्वेश्चन मेरे साथ आप लगाते हैं, आप लगाते चलें, याद करते चलें। जितने क्वेश्चन आपको याद आते हैं, जितने क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, उसको हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि कितने क्वेश्चन मेरे सही हैं। तो बिना वक्त गवाएं, ठीक है, चालू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है स्पोर्ट। स्पोर्ट से संबंधित आज है, अर्थात खेल। खेल से बहुत से क्वेश्चन लिए जाते हैं, स्पोर्ट से संबंधित है, अर्थात खेल से आज जो भी क्वेश्चन है आपके लिए वो खेल से बनाए गए हैं। स्पोर्ट में कम से कम 4 क्वेश्चन आपसे हर क्वेश्चन में, मतलब हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो वो खेल के बारे में आपका रुझान कैसा है, आप किस तरह से खेल में अपनी पकड़ बनाए रखते हैं, इसके लिए आप ये मेरा वीडियो देखें, और वीडियो पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए। अब आधा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, बिना वक्त गंवाए चालू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है पहला क्वेश्चन तुम्हारे देखिए, तुम्हारी स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, एक देश है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, क्या है ये आपको विकल्प में बताया जा रहा है। क्वेश्चन आप समझें कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। ये खेल आपको बताने हैं। जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आप एक चूज करेंगे, जो भी सही होगा वो उसको आप चूज करें। देखिए, ऑप्शन इस तरह से है। पहला ऑप्शन है आपका वॉलीबॉल, दूसरा ऑप्शन है आपका बेसबॉल, तीसरा ऑप्शन है आपका हॉकी, या चौथा ऑप्शन है आपका क्रिकेट। बच्चों, सोच समझ करके उत्तर लगाइएगा, क्योंकि आप मेरे साथ में ही उत्तर लगाते रहे। पहला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है क्या? वॉलीबॉल, बेसबॉल, हॉकी या फिर क्रिकेट। क्या आप किस पर जाएंगे? चलिए, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा? बेसबॉल। क्लियर? बहुत अच्छे जा रहे हो। अगला क्वेश्चन नंबर 2, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्वेश्चन है आपका स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपको ऑप्शन में दिए जा रहे हैं। बुल फाइटिंग, दूसरा है रग्बी बॉल, तीसरा टेनिस,
और चौथा है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस, बोलो भाई क्या है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल है क्या? क्या है मतलब? बुल फाइटिंग, रग्बी बॉल, टेनिस या फिर लॉन टेनिस? किसके साथ जाएंगे? आप जानते होंगे अगर स्पेन के बारे में, तो स्पेन में जो खेल है वो काफी प्रतिस्पर्धा वाला खेल होता है, फाइटिंग काफी होती है, साड़ों से लड़ने की जो एक प्रतियोगिता होती है, कहां पर होती है? स्पेन पर ही होती है, स्पेन में ही। तो अर्थात क्या सही है? बॉल फाइटिंग। वेरी गुड, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से जल्दी आप नोट करते रहे क्वेश्चन को। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश से हुई? आपको क्वेश्चन में देखना है। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश से हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिकेट तो सब लोग खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट सर्वप्रथम में कहां खेला गया, मतलब सर्वप्रथम किसने शुरुआत की, इसको आपको देखना है। क्रिकेट खेल की शुरुआत सर्वप्रथम कहां हुई, मतलब किस देश से हुई? पहला है अमेरिका, दूसरा है आपका इंग्लैंड, तीसरा है आपका रूस, या चौथा है आपका दक्षिण अफ्रीका। कौन सा सही है? क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश से हुई? अमेरिका, इंग्लैंड, रूस या दक्षिण अफ्रीका? 30 सेकंड मात्र मौका देते हैं आपको। तो क्रिकेट खेल की शुरुआत कहां से हुई है? इंग्लैंड से हुई है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। अगला वाटर पोलो, एक खेल है जिसका नाम है वाटर पोलो। वाटर पोलो में एक टीम में, यानी एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो में, वाटर पोलो खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो खेल में एक पक्ष में, वाटर पोलो खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पक्ष में मतलब एक टीम में कितने खिलाड़ी? फिर से क्वेश्चन सुन लो कि वाटर पोलो खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपका पहला 5, दूसरा 7, तीसरा 9, फिर चौथा है 11। 3 सेकेंड बता रहा है कि वाटर पोलो खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन है आपका 5, 7, 9, 11। तो कौन सही है? चलो भाई जल्दी से जल्दी से जल्दी से, शाबाश, 7 खिलाड़ी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से देखो, देखते रहो भाई। अगला जो है क्वेश्चन वो बास्केटबॉल से है। बास्केटबॉल में प्रत्येक टीमों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने कितने खिलाड़ी होते हैं?
कितने कितने मतलब एक पारी में एक बताना है। बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है आपके वही ऑप्शन 5, दूसरा 7, तीसरा 9 और चौथा है आपका 10। जो बास्केटबॉल है उसमें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपको बताने हैं, कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। तो उसमें ऑप्शन आपका इस तरह से है 5, 7, 9 या फिर 10। तो आपका उत्तर है बिल्कुल सही, 5 खिलाड़ी। प्रत्येक टीम में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लो। नोट किया ना? नोट कर लो भाई, चलिए बिगाड़ते हैं। अगले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। किस खेल में प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? अर्थात आपको बताने हैं कि किस खेल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है एक टीम में वो सर्वाधिक होती है। किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है? किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है वो आपको बताना है। पहला है एबी फुटबॉल, एक खेल है भाई एबी फुटबॉल। दूसरा हॉकी, तीसरा है क्रिकेट, चौथा है टेनिस। सर्वाधिक खिलाड़ियों की संख्या एक टीम में किसकी होती है ये आपको बताने हैं। एबी फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर टेनिस, किसके साथ जाएंगे? चलिए सही उत्तर एबी फुटबॉल। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है हॉकी से। किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहते हैं? किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? पहला है बलबीर सिंह। पहला कौन है? बलबीर सिंह। दूसरा है मेजर ध्यानचंद। किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहते हैं? फिर तीसरा है रूप सिंह
या चौथा है सभी को। ये ऐसा खिलाड़ी था कि स्टिक पर गेंद चढ़ा करके गोल कर देता था। ऐसे खिलाड़ी का नाम आपको बताना है जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन इस तरह से है, बलबीर सिंह, मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह, या इनमें से सब। तो भाई सब तो है नहीं, अगर लाइफ लाइन दिया जाए तो इसको तो हटा दिया जाएगा, 2 क्वेश्चन हटा दिया जाएगा। तो चलिए ठीक है, बाद में जब ऑनलाइन पढ़ाएंगे आपको तब आपसे ये पहली होगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहते हैं? तो जो हॉकी का जादूगर है वो क्या है? मेजर ध्यानचंद। वेरी गुड, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। नोट करते रहो भाई। 8वां क्वेश्चन, अगला है स्वर्ण बालिका। स्वर्ण बालिका या उड़न परी, स्वर्ण बालिका या स्वर्ण बालिका एवं उड़न परी, ये नाम है, उपनाम है भाई। स्वर्ण बालिका या उड़न परी किस भारतीय खिलाड़ी का उपनाम है? कहने का मतलब ये है कि स्वर्ण बालिका या उड़न परी किस इंडियन खिलाड़ी का नाम, किस इंडियन महिला खिलाड़ी का नाम है? उड़न परी किस भारतीय एथलीट का उपनाम है? क्वेश्चन समझे ना कि स्वर्ण बालिका एवं उड़न परी किस भारतीय एथलीट का, यानी भारतीय महिला एथलीट है, ध्यान दें, महिला एथलीट का उपनाम है। ठीक है, जैसे जो नाम होता है, नाम के साथ में दूसरे नाम से जो पुकारा जाता है उसका उपनाम दे दिया जाता है। तो दूसरा नाम जो होता है उसके नाम को न कह करके, उसकी करामात को देख करके, उसके कैरेक्टर को देख करके जो उसका नाम रखा जाता है उसको उपनाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये उपनाम आपको देना है, कौन सा कहलाती है उसका आपका जो है ऑप्शन इस तरह से है। ऑप्शन है इसमें पीटी उषा, सुनीता रानी, तीसरा है कल्पना चावला, चौथा है आल। स्वर्ण बालिका या उड़न परी किस भारतीय महिला एथलीट का उपनाम है, इसको आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है पीटी उषा, दूसरा है सुनीता रानी, तीसरा है कल्पना चावला, या फिर चौथा है आल। तो किसके साथ जाएंगे? आपको जाना है किसके साथ? पीटी उषा के साथ। क्लियर? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग। हमें आशा है, नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में खूब आता है और आप खूब एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ पढ़ते रहे। 9वां क्वेश्चन आपके पास आ गया, फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख के नाम से ये भी एक उपनाम है। कौन सा नाम? फ्लाइंग सिख। तो फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो आप बताइए किसको? पहला ऑप्शन है आपका बहादुर सिंह, दूसरा ऑप्शन है आपका मिल्खा सिंह, तीसरा है तेज सिंह,
और फिर लास्ट में है अमर सिंह। चलो भाई, फ्लाइंग सिख के नाम से, फ्लाइंग सिख जो है इनमें से एक का नाम है, वो इनमें से उपनाम ही है। जो फ्लाइंग सिख है ये भी उपनाम है। तो फ्लाइंग सिख किसका मतलब नाम है ये आपको जानना है। बहादुर सिंह, मिल्खा सिंह, तेज सिंह या अमर सिंह। तो बिना देरी गवाए आप बताएं, नोट किया ना? तो सही कहा आपने, मिल्खा सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया आपका आपके स्क्रीन बोर्ड पर, 10वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर है, टर्मिनेटर। एक तुम्हारा खिलाड़ी है टर्मिनेटर, टर्मिनेटर के नाम से, टर्मिनेटर के नाम से टर्मिनेटर के नाम से जाने जाने वाला खिलाड़ी। टर्मिनेटर के नाम से, हालांकि उसका भी एक, ये टर्मिनेटर क्या है, कोई वैसे नाम तो नहीं, ये टर्मिनेटर नाम है। तो टर्मिनेटर कौन से खिलाड़ी का तुम्हारे यहां नाम है, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन आपका इस तरह से है। पहला क्वेश्चन है आपका, सॉरी, पहला ऑप्शन है आपका अनिल कुंबले। अनिल कुंबले को तो आप जानते हैं, इंडियन लेग स्पिनर थे। दूसरा हरभजन सिंह, तीसरा ऑप्शन है आपके पास विराट कोहली भाई, और चौथा है आपके माही यानी महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह, बोलो भाई, टर्मिनेटर के रूप में जाने जाने वाला खिलाड़ी कौन सा है? अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, विराट कोहली या फिर महेंद्र सिंह? बोलो भाई। तो आप जाने कि महेंद्र सिंह को तो आप जानते हैं कि महेंद्र सिंह का दूसरा नाम माही है, इसका हो नहीं सकता। विराट कोहली तो अलग चीज है। अनिल कुंबले का क्या नाम है? अनिल कुंबले का नाम जंबो है, तो ये तो हो नहीं सकता। हरभजन सिंह बचे, कौन बचे? हरभजन। तो हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए 10 क्वेश्चन आपके हो गए। अभी बचा है आपका 10 क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से नोट करते रहो। अगला अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी। कौन सा क्वेश्चन है? 11। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की। गाटा कामस्की किस देश की है? किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है, मतलब किस देश से है संबंध रखते हैं, मतलब किस देश से संबंध रखते हैं? ऑप्शन आपका इस देश से है, कौन कौन से है?
संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर दूसरा इंग्लैंड, तीसरा है अमेरिका, चौथा है स्वीडन। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस देश से है, किस देश से संबंधित है? तो आपको ये बताना है। ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर स्वीडन। कौन सा आपका आंसर होगा? तो आंसर देखते हैं, आपको दिखाते हैं आंसर नंबर कौन सा है। ये सही है। कौन है? संयुक्त राष्ट्र। क्लियर? अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन आपके इस स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से नोट करो। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश से हैं? प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश से संबंधित हैं? पहला है स्पेन, दूसरा है स्विट्जरलैंड, तीसरा रूस, चौथा हांगकांग। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश से संबंधित है? स्विट्जरलैंड से। किससे? स्विट्जरलैंड से। 13वां क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, जल्दी से नोट करो। अगला क्वेश्चन है, विलियम बहने यानी दोनों बहनें हैं, वो किस खेल से जानी जाती है? विलियम बहने किस खेल से जानी जाती हैं? विलियम बहने किस खेल से जानी जाती हैं? पहला हॉकी, दूसरा है टेनिस, तीसरा है बेसबॉल, चौथा है आपका क्रिकेट। विलियम बहने किस नाम से, मतलब किस खेल के लिए जानी जाती हैं? वो है हॉकी, टेनिस, बेसबॉल या फिर क्रिकेट। जल्दी से आया उत्तर आपका, जितना जल्दी आया उतना ही सही होगा। कॉन्फिडेंस आपका झलकता है। देखिए बच्चों, जो 100% क्वेश्चन आपको आता है उसी को आपको टिक करना है। 50-50 चांस है, उसको बिल्कुल मत उस चांस लीजिए, क्योंकि जितने भी नेगेटिव क्वेश्चन आते हैं, अर्थात 1/3 या 1/4 क्वेश्चन आते हैं नेगेटिव मार्किंग के, उसको आपको तुक्का नहीं मारना है। तुक्का मारने का भी एक सटीक मतलब उपाय है। तो तुक्का मारना मतलब यह है कि अपने आप ही अपने नंबर को कम करना है।
इसलिए जो क्वेश्चन आपको विदाउट आता है उसी को आपको तुक्का लगाना है, ठीक है, वरना आप सब क्वेश्चन को करते जाओगे और क्वेश्चन तो सब आप कर ले जाएंगे, लेकिन सब जब माइनस में हो जाएगा तो बड़ा आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए बच्चों जो आपको आता है उसी को टिक करिए। चलिए मतलब यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ आप टिक करते रहे, है ना, ये मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। क्रिकेट में जो आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट में पिच आप समझते हैं ना, जहां पर बैटिंग की जाती है, आमने सामने का जो आपका सिरा बनाया जाता है, जहां से बॉलिंग होती है और बैटिंग होती है, तो बॉलिंग बैटिंग के जो उतना जो स्थान होता है उसे पिच कहते हैं। तो उस पिच की बता रहा है दूरी कितनी, पिच की क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका इस तरह से, (20.12 मीटर), दूसरा है 22.20 मीटर, तीसरा है 18 मीटर, या फिर चौथा है आपका 21।